Hello dear students, welcome to the channel. Today we are going to study chapter 2 of class 8th NCERT Mathematics. Title of the chapter is Linear Equations in One Variable. Let's know about the chapter. In the earlier classes you have come across several algebraic expressions and equations. पिछली क्लासेस में आप algebraic expressions और equations के बारे में पढ़ चुके हैं. आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. तो चैप्टर का टाइटल है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आइए जानते हैं वेरिएबल क्या होता है। मैथ्स में हम कई जगह इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड और ए बी सी डी एल एम एन। तो इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं बिकॉज दे कैन टेक एनी वैल्यू। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है। दैट मीन्स एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, एक्स की वैल्यू वेरी होती है। दैट मीन्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, इन सभी की वैल्यू वेरी होती है क्वेश्चंस में। तो इनकी वैल्यू वेरी होती है, इसलिए इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, कांस्टेंट कहलाते हैं। अब किसी भी मैथमेटिक स्टेटमेंट को हम कांस्टेंट वेरिएबल्स इनका यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में हम एक्सप्रेशंस को कांस्टेंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है और यहाँ पे केवल कांस्टेंट टर्म का यूज किया गया है। 3 2 4 2 ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल का यूज किया जाता है। अब x प्लस वाई, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल का यूज किया है। x प्लस 8 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहां पर हमने 2 वेरिएबल्स का यूज किया है, x और y। x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। ये 2 वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स का यूज किया गया है। तो वेरिएबल का यूज हम जिन एक्सप्रेशन में करते हैं उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। x प्लस 8 यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल x का यूज किया गया है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है। अब आइए जानते हैं इक्वेशन क्या होता है। अब इसी एक्सप्रेशन में अब अगर इसमें हम इक्वलिटी लेके आते हैं, दैट मीन्स इक्वल का साइन लेके आते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, कि ये कहलाता है इक्वेशन। जिस भी एक्सप्रेशन में हम इक्वल का साइन यूज करते हैं वो इक्वेशन कहलाता है। अब ये क्या है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और चैप्टर में क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो x प्लस 8 इक्वल टू मैंने सपोज लिखा यहां पर 25। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल बिकॉज ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड। तो अभी तक हमने जाना वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होता है। तो ये दोनों ही अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। ये है अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और ये वाला है अलजेब्रिक इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो x प्लस 8 इक्वल टू 25 एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। अब 5x प्लस 3 इक्वल टू 4x प्लस 1, ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। जैसे यहां पर x वेरिएबल है और इसका पावर क्या है, जब कोई वैल्यू ऊपर नहीं लिखे रहती दैट मीन्स इसका पावर 1 है। यहाँ 5x प्लस 3 4x प्लस 1, यहाँ भी x 2 टर्म्स में है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इसे आप 2 वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसे भी क्या कहेंगे, 1 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल x का ही यूज किया गया है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। व्हाई वी कॉल इट लीनियर, because whenever we draw a graph of the equation we find a straight line, that's why we call it linear.
नॉन लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 नहीं होती वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो यहां पर तो देखिए x की पावर 1 है, बट यहां पर x की पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 कुछ भी लिख दीजिए। तो ये क्या है? नॉन लीनियर इक्वेशन। इनका भी अलग अलग नाम होता है। जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता है उसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सभी क्या है? नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं, और जिनमें वेरिएबल का पावर 1 होता है वो लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। जब भी हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें वेरिएबल की एक वैल्यू मिल जाती है, वही कहलाती है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लेट्स नो हाउ टू सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ अगर वेरिएबल हो तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं ये हम जानेंगे। तो यहां पर एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो सॉल्व करना मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इक्वेशन के दोनों तरफ ही वेरिएबल है। तो यहां क्या करते हैं, हम सभी वेरिएबल को एक साइड में कर लेते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें या राइट हैंड साइड पे करते हैं। तो यहां पर इक्वेशन क्या हुआ था? 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमने क्या किया, ये जो नंबर दिया है -3, इसे इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -3 क्या बन जाएगा? +3। जब भी इक्वल साइन को क्रॉस करता है कोई टर्म तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। कोई वैल्यू मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में आ जाती है, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में। यहां पर 3 माइनस साइन के साथ था, इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 2x x प्लस 2 प्लस 3, तो ये बन गया 2x इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 3 5 होता है। अब क्या कर सकते हैं, x को इधर लेके आए। इक्वल साइन का मतलब है यहाँ पर कि इक्वल के दोनों तरफ अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, या सेम नंबर से ऐड करेंगे, या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन वैलिड रहेगा। जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं वही आप राइट हैंड साइड पे वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब जैसे सपोज मुझे यहाँ पर x नहीं चाहिए राइट साइड में, मुझे केवल लेफ्ट हैंड साइड पे x चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे, x को हटाना है, तो x हम माइनस कर देते हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ हमने माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ा, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई, और यही क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, जहां पर कुछ टर्म ऐसे हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स में भी वैल्यू है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो जब भी इक्वेशन में वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि इक्वेशन में डिनोमिनेटर ना हो, डिनोमिनेटर रहने से इक्वेशन को सॉल्व करना लेंदी हो जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म हटा सकें तो हमें हटा देना है। तो हटाते कैसे हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सभी का एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एलसीएम क्या हुआ 2, और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। याद रखना है आपको, अगर इक्वेशन में डिनोमिनेटर वाले टर्म दिए हैं तो सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना है, और उस एलसीएम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी विदाउट डिनोमिनेटर मिलेगी, और उन्हें सॉल्व करना आसान रहता है। तो जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 2, एलसीएम 2 का 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5x से भी होगा। ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं सभी के साथ बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 5x के साथ होगा, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 7/2 के साथ होगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 2 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ होगा, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 14 के साथ होगा। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 × 5x 10x हो जाएगा, 2 × 7/2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 आ जाएगा, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 × 14 करेंगे 28। तो यहां से डिनोमिनेटर की वैल्यू डिसअपीयर हो गई है। अब इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। 10x है, 3x के सामने कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये +7 को भी साथ ही साथ आपको इधर भेज देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10x माइनस 3x 7x हुआ, +7 है, और -28 है, और ये -28 है, फिर +7 उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा,
तो यहाँ पर 7x की वैल्यू -20 -7 है, इसको सोल्व करेंगे तो -35 आएगी, 7x इक्वल टू -35। अब x और 7 के बीच कोई साइन नहीं, दैट मीन 7 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, 7 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू -35/7। अब -35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 और ये माइनस का साइन लगा तो माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है x इक्वल टू -5। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 2.1।